हेलो दोस्तों, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज हम और आप इस वीडियो में एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया पर डिस्कस करेंगे और यह देखेंगे कि एल्कोहल किस किस पदार्थों से अभिक्रिया करता है और वह किस प्रकार से अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। क्लियर? तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में फ्रेंड्स एल्कोहल प्राप्त होगा और यह एल्कोहल किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करेगा। क्लियर? और देखेंगे यह एल्कोहल में जो O और H का बंध है, यदि वह बंध पहले टूटता है तो एल्कोहल किस प्रकार से अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर? जब O तथा H के मध्य बंध का विदलन होता है तब उसमें पहला हम लोग टॉपिक लेंगे एल्कोहल का अम्लीय व्यवहार। अर्थात हम यह देखेंगे दोस्त कि जब एल्कोहल में जो O और H का बंध है, यदि वो बंध टूटता है तो जो एल्कोहल है वह एल्कोहल अम्लीय प्रदर्शित करता है। क्लियर? अब देखिए, आप जानते हैं दोस्त कि जब अम्ल किसी सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। क्लियर? तो अब यह देखेंगे फ्रेंड्स कि क्या एल्कोहल भी किसी सक्रिय धातु से अभिक्रिया करके वह लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है कि नहीं। देखिए, CH3OH। क्लियर? और यह अभिक्रिया करेगा Na से, एक सक्रिय धातु लिए हैं सोडियम, इसको इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। देखिए, अब जो O और H है इसको हम लोग फ्रेंड इस तरह से लिख सकते हैं CH3O सिंगल बॉन्ड H। क्लियर? तो जैसे ही यह सोडियम इसके साथ अभिक्रिया करेगा, O यहाँ से बंध पहले टूटेगा O और H के, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगा माइनस और हाइड्रोजन जो होगा प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी इस ऑक्सीजन को दे दिया, जिसके कारण ऑक्सीजन पर माइनस आया क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया, और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दान किया इसलिए इस पर आया प्लस। जब सोडियम इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो निर्माण करता है CH3 सिंगल बॉन्ड O। इस पर माइनस चार्ज है सोडियम, जबकि प्लस चार्ज है, तो सोडियम इस माइनस पर आकर अभिक्रिया कर लेता है। क्लियर? और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1। इसलिए हम इस अभिक्रिया में अर्थात इस अभिकारक में हम 2 से गुणा कर देंगे जिससे हाइड्रोजन 2 हो गया। क्लियर? अब देखेंगे कि CH3 सिंगल बॉन्ड O भी 2 बार हो रहा है, इसलिए हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। अब CH3 और O 2 बार तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जो Na है यह भी 2 बार हो गया, इसलिए हम यहाँ पर सोडियम में 2 से गुणा कर देंगे। अब अभिक्रिया हो गई संतुलित। अब ये जो बना लवण, इस लवण का नाम है सोडियम मेथॉक्साइड। क्लियर? और ये बना हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यह हम कह सकते हैं
कि जो एल्कोहल है वह क्या प्रदर्शित करता है, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि जब भी हम अम्ल की अभिक्रिया किसी सक्रिय धातु के साथ कराते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो सोडियम जब एल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो यह भी लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया, इसलिए जो एल्कोहल है यह एल्कोहल अम्लीय प्रदर्शित करता है। अब देखिए, आप जानते हैं दोस्त कि जब अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। क्लियर? तो अब हम भी एल्कोहल और क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे। देखिए CH3O और जो एल्कोहल में O और H है इसको हम लोग H बंद द्वारा दिखा देंगे और यहाँ क्षार दिखाएंगे NaOH प्लस। अब देखिए सबसे पहले एल्कोहल में O और H का बंध टूटेगा इस प्रकार से कि हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन माइनस में, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया जिसके कारण ऑक्सीजन पर माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस। और जो क्षार हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यह भी अपना बंध तोड़ा तो सोडियम प्लस में और OH माइनस में। अब क्या हुआ, यह जब अभिक्रिया किया एल्कोहल से तो OH जो माइनस है H लेकर बाहर निकल गया, तो ये निर्माण किया H2 जल का। क्लियर? और ये जो प्लस सोडियम है इस माइनस ऑक्सीजन पर आकर जुड़ जाता है तो CH3 सिंगल बॉन्ड ONA। क्लियर? इसे हम लोग कहते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। तो इस तरह से हमने यह देखा फ्रेंड्स कि जो एल्कोहल है वह एल्कोहल सक्रिय धातु से भी क्रिया कराया जाए या किसी क्षार के साथ वह लवण का निर्माण करता है। जब धातु के साथ कराया गया तो हाइड्रोजन और लवण दोनों बनाया, और जब क्षार के साथ कराया गया तो लवण के साथ साथ जल भी बनाया, जो कि यह एक अम्ल का गुण है। इसलिए इस एल्कोहल को हम लोग बोलेंगे कि यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। क्लियर? आइए इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, जब एल्कोहल किसी सक्रिय धातु या क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है, और लवण के साथ साथ यदि धातु होगा तो हाइड्रोजन का भी निर्माण करेगा, और यदि क्षार होगा तो जल का भी निर्माण करता है। क्लियर? आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया की अगली अभिक्रिया लेंगे, फिशर एस्टरीकरण। देखिए दोस्त, फिशर एस्टरीकरण में जो एल्कोहल होता है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करके एस्टर तथा जल का निर्माण करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो एल्कोहल है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करके सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर तथा जल का निर्माण करती है। क्लियर? फिर से एक बार देखिए, जो एल्कोहल है कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में और निर्माण देता है एस्टर तथा जल। दोस्त, अब इसका इक्वेशन हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे एल्कोहल CH3OH
प्लस उसके बाद लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड OH। यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इन दोनों की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। जब इन दोनों की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो सबसे पहले जो एल्कोहल है, यह एल्कोहल में जो O और H हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, जो O और H हैं इसके बंध का विदलन होता है, यानी बंध टूटता है। तो इस प्रकार से टूटता है कि हाइड्रोजन पर प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस। क्लियर। और फिर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो कार्बन और OH हैं इसके बीच का बंध जो है इसका भी विदलन होता है, इस प्रकार से कि कार्बन पर प्लस और OH पर माइनस, तब यह अभिक्रिया करता है। देखिए अब यहाँ बच गया CH3 सिंगल बॉन्ड C और इस C में जुड़ा है डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन। अब देखेंगे कि जो OH है जैसे ही यहाँ से बंध टूटकर बाहर जाता है तो इस कार्बन के एक बंध फ्री हो जाता है। क्लियर। अभी इसमें आइए, अब जो एल्कोहल है, एल्कोहल में जो H अपना बंध तोड़कर बाहर जा रहा है उसके कारण ऑक्सीजन का एक बंध फ्री हो गया। तो ऑक्सीजन के जो बंध फ्री हो रहा है यह इस कार्बन से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है। क्लियर। अब इस ऑक्सीजन से जुड़ा है CH3, इस ऑक्सीजन से जुड़ा है CH3 जिसे हम लोग बोलते हैं अब एस्टर। क्लियर। अब देखिए प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल से निकला OH माइनस में और एल्कोहल से निकला H प्लस में, यह दोनों अभिक्रिया करके निर्माण करता है H2O जिसे हम लोग बोलते हैं जल। क्लियर। तो इस तरह से हमने यह देखा फ्रेंड कि जो एल्कोहल है कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टर तथा जल का निर्माण करता है। क्लियर। आइए इसके लैंग्वेज को लिख लेते हैं। दोस्त आइए इसके पदों को हम लोग पढ़ते हैं। जब एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एस्टर का निर्माण होता है। तो जब भी हम एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यदि हम गर्म करते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है और उसके साथ साथ जल भी बनता है। क्लियर। फिशर एस्टरीकरण अभिक्रिया है, ये नेम रिएक्शन है। आज जो नेम रिएक्शन होती है वह इम्पोर्टेंट होती हैं। क्लियर। क्योंकि नेम रिएक्शन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है फ्रेंड्स, जितने भी नेम रिएक्शन होगी वह सभी की सभी अभिक्रियाएं इम्पोर्टेंट होंगी। क्लियर। अब आइए फ्रेंड्स हम देखेंगे फिशर एस्टरीकरण का क्रिया विधि। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, फिशर एस्टरीकरण की क्रिया विधि में सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर। और इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे H धनायन से, क्योंकि जब हम एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम कराएं
तो उसमें हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराए थे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और सांद्र जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वह H+ देगा। तो उसी H+ के साथ हम लोग पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। देखिए, जब ये H कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह H यहाँ से निकलकर इस ऑक्सीजन के पास जाता है। देखिए, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यह है OH। क्लियर। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि यह जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के पास आया, और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास पहले से 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। क्लियर। तो ऑक्सीजन अब करेगा यह कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा और 2 अपने पास रख लेगा। क्लियर। ऑक्सीजन जैसे ही 2 अपना इलेक्ट्रॉन देता है, देने के बाद अपने आप पर बनाता है प्लस चार्ज और हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। क्लियर। और एक बात और याद रखिए कि जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर हमेशा प्लस चार्ज होगा। मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ फ्रेंड कि ऑक्सीजन कभी भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उस पर एक प्लस चार्ज उपस्थित होगा। क्लियर। अब देखिए, अब जो सह उत्पाद बना है इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे एल्कोहल के साथ। देखिए, यह है CH3OH। क्लियर। हम लोग एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो अभिक्रिया कराने पर जो OH का ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन यहाँ से सीधे आक्रमण करता है इस कार्बन पर। क्लियर। तो जैसे ही यह ऑक्सीजन इस कार्बन पर आक्रमण करता है, वैसे ही तुरंत ये ऑक्सीजन अपना एक बंध तोड़ लेता है, क्योंकि कार्बन में या हम कह सकते हैं कार्बन के पास इतना क्षमता नहीं है कि वो 5 बंध बना सके। इसलिए वह ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बंध टूट जाएगा। तो टूटेगा इस प्रकार से कि यह ऑक्सीजन पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। क्लियर। तब देखिए क्या होता है, यहाँ है CH3, इससे जुड़ा है कार्बन, और इस कार्बन से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड द्वारा H जुड़ा है। अब देखिए, जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन पूरा इसके पास गया, पहले से 2 इलेक्ट्रॉन था और 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, टोटल हो गए फिर से 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब इस कार्बन में पहले से जुड़ा है OH, और यहाँ से आ रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ गया, और ऑक्सीजन से जुड़ा है CH3, और इस ऑक्सीजन से फिर से जुड़ा है H। क्लियर। तो यह भी हम लोग का एक सह उत्पाद है। अब जो होगा, इस सह उत्पाद की फिर से आगे अभिक्रिया कराई जाएगी। देखिए, यह अभिक्रिया करता है IMPE। मतलब यह कि इस यौगिक में इंटरमोलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज, अंतराणविक प्रोटॉनों का स्थानांतरण होगा। अंतराणविक जो प्रोटॉन है वह है H। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि इस ऑक्सीजन के पास कितने बंध हैं, 3, इसलिए इस पर प्लस चार्ज होगा और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होंगे। अब क्या होता है, जब इस यौगिक में IMPE मतलब
कि अंतरा आणविक प्रोटॉनों का जब स्थानांतरण होता है तो यह H अपना बंध तोड़ता है और यहाँ से निकलकर इस OH पर आक्रमण करता है। अब देखिए जब ये आक्रमण करता है तब क्या होता है, पहले लिखेंगे CH3, इसमें जुड़ा है कार्बन, इस कार्बन में ऊपर जुड़ा है सिंगल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में जुड़ा है सिंगल बॉन्ड द्वारा H और ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं। फिर आगे देखने को मिल रहा है यह कि यहाँ ऑक्सीजन है, क्लियर। इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं। अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला और अंदर ही अंदर अपने प्रोटॉनों को एक्सचेंज किया और इस ऑक्सीजन के पास आया और आने के बाद इससे जुड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया और इसके साथ बंध बना लिया और पहले से जुड़ा है H, तो यहाँ हम बंध द्वारा दिखा देंगे H। अब इस ऑक्सीजन के पास हो गए 3 बंध, इसलिए इस पर प्लस चार्ज। अब इस कार्बन के द्वारा जुड़ा है O, यहाँ से जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकला तो जो इलेक्ट्रॉन इससे लिया था वह इलेक्ट्रॉन इसको देकर बाहर निकल गया और सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है CH3, क्लियर। अब क्या होगा देखिए, अब जो यह सह उत्पाद बना है यह आगे अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बंध बना है यह बंध इस प्रकार से ब्रेक होता है कि यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं माइनस के रूप में H2O, जो जल क्या हुआ बाहर निकल गया। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि जल जैसे ही बाहर निकला इस कार्बन के एक बंध फ्री हो गया। देखिए आगे पहले से है CH3 सिंगल बॉन्ड द्वारा कार्बन और यह जो है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड द्वारा और इसमें जुड़ा है H और यहाँ जुड़ा है सिंगल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन और CH3। अब देखिए दोस्त, जैसे ही जल बाहर निकला इस कार्बन के एक बंध फ्री हुआ तो ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया और 2 इलेक्ट्रॉन देकर इस कार्बन के साथ बंध बनाया। देखिए किस प्रकार से, तो जैसे ही यह ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन देकर बंध बनाया इसके ऊपर आया प्लस चार्ज, क्लियर। अब जो ये जल बाहर निकल गया उसको मैंने यहाँ दिखा दिया। अब बना हमारा सह उत्पाद। अब यह सह उत्पाद फिर से अभिक्रिया करेगा। देखिए जैसे ही यह जो सह उत्पाद है आगे अभिक्रिया करता है वैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन जो इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेकर बंध बनाया था यह अपना बंध तोड़ता है और इसको इसका इलेक्ट्रॉन देकर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ H प्लस के रूप में बाहर निकल गया, क्लियर। प्लस उसके बाद क्या बचा देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड द्वारा कार्बन और इस कार्बन में जुड़ा है सिंगल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन, फिर इस ऑक्सीजन में जुड़ा है सिंगल बॉन्ड द्वारा CH3, क्लियर। और आप देखेंगे कि इस कार्बन में जो ऑक्सीजन है यह डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, क्लियर। अब ये जो बना हम लोग का एस्टर, ये हो गया क्रिया विधि। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि जो H प्लस आया था जैसे आया वैसे बाहर निकल गया, तेरा तुझको अर्पण की बात हो गई, क्लियर। तो इस कविता का सार यह है फ्रेंड्स कि जो उत्प्रेरक होते हैं वह केवल अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए होते हैं लेकिन उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। आप देख सकते हैं क्रिया विधि में जैसे मैंने H प्लस लिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में से, वह इसके साथ अभिक्रिया किया, सह उत्पाद बनाया, फिर एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएगा और अभिक्रिया करके निर्माण किया एस्टर का
और एस्टर निर्माण होते ही जैसे H+ आया था वैसे H+ क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्लियर। इस तरह से हमने यह देखा फ्रेंड्स फिशर स्थिरीकरण का क्रियाविधि। आइए फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया की अगली अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। देखिए अब देखेंगे फ्रेंड्स कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया द्वारा जो एल्कोहल है यदि उसके साथ हम अभिक्रिया कराएं तो क्या निर्माण होता है। देखिए सबसे पहले हम लेंगे एल्कोहल CH3OH और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेंगे CH3MgBr। यह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्लियर। जब यह एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सबसे पहले जो एल्कोहल है, एल्कोहल में जो OH है इसका बंध इस प्रकार से टूटेगा कि H पर प्लस और O पर माइनस। क्लियर। और मैंने आपको पहले बता दिया है फ्रेंड्स कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है जब भी बंध टूटेगा R और Mg के बीच का टूटेगा। R का मतलब कि कार्बन समूह, तो कार्बन और Mg के बीच का बंध इस प्रकार से टूटेगा कि Mg पर पार्श्व प्लस और C पर पार्श्व माइनस। क्लियर। तब ये अभिक्रिया करेगा। देखिए यह है माइनस और यह है प्लस, यह इसके साथ जुड़ जाएगा, निर्माण करेगा CH4 प्लस Mg प्लस है और CH3O माइनस है, यह Mg पर जाकर जुड़ जाएगा तो ये होगा MgBr और इस पर आकर जुड़ा OCH3। तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है वह एल्कोहल से अभिक्रिया करके निर्माण करता है मेथेन गैस। क्लियर। तो हमने यह देखा फ्रेंड्स कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है वह एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके मेथेन गैस का निर्माण करता है। यानी जो नेम रिएक्शन है यह भी नेम रिएक्शन है, इसलिए यह भी अभिक्रिया महत्वपूर्ण है अर्थात इम्पोर्टेंट है। क्लियर। आइए फ्रेंड्स इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स एल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल समूह पर जो एल्कोहल है, एल्कोहल में जैसे ही H बाहर निकल रहा है यहाँ पर बच गया हाइड्रॉक्सिल समूह पर विद्यमान क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के एल्किल समूह, जो यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है इसका यह है एल्किल समूह, एल्किल समूह से जुड़कर एल्केन बनाता है। जैसे ही यह H इस एल्किल समूह पर जुड़ता है तो निर्माण करता है एल्केन समूह जिसे हम लोग बोलते हैं मेथेन गैस। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो एल्कोहल होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके निर्माण करता है एल्केन समूह, अर्थात इस समय हम लोग इसको बोलेंगे मेथेन गैस। क्लियर। दोस्त हमने एल्कोहल के रासायनिक अभिक्रिया में यह देखा कि जब OH के बीच का यदि बंध का विदलन होता है तो एल्कोहल सबसे पहले अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्लियर। दूसरा हमने यह देखा कि जब इसका यदि एस्टरीकरण किया जाए तो यह एस्टर का निर्माण करता है, अर्थात हम यह कहेंगे कि एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है। और हमने तीसरा यह देखा फ्रेंड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया। फ्रेंड्स हमने इसमें यह देखा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके निर्माण करता है एल्केन समूह जिसे हम लोग बोलते हैं मेथेन गैस। क्लियर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।